ठीक है, तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख, एक अरेंज मैरिज में यही होता कुत्तों है। को घी और लड़कों को लॉयल लड़कियां कभी हजम ही नहीं हो सकती। अगर मैं आप ये उसको सोच रहे हो ना, मुट्ठी में नहीं वो रखूंगा, आपके कंट्रोल हिसाब में से बोला मैंने, मुट्ठी में नहीं बोला मैंने। कोई अच्छा तू उसके कंट्रोल में रह लेगा? क्यों रहूंगा? मैं उसको अच्छा लिमिट से बोलूंगा, जिसको उसको अच्छा वो ना लगे, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, वो मेरी करेगी। प्रॉब्लम आप में है, फिर लड़कियों में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो बेशक फिर फिर वो अरेंज हो या लव। ठीक है, मेरे में प्रॉब्लम है ना, मैंने बोल दिया। देख लूंगी कितनी चला लेगा तू लव मैरिज। मेरी बात सुन, उसके बारे में कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझ हाँ में तो आ गई मैं ना, बोल मुंह भी पे भी नहीं रही, आएगा मुझे खींच के। बोलना भी नहीं, मुझे बोलना भी नहीं। हाँ क्योंकि मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती ना, मेरा कोई हक बनता। तो मेरे बंदे में ही जब कमियां हो ना, मेरा बंदा ही तेरे घटिया कौन हो। सा बंदा मेरा घटिया ये मेरे? बंदा ही जब घटिया हो ना, मैं किसी बाहर वाली को कुछ कह भी नहीं सकती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हुए तो अगर बढ़िया प्रैंक लेके आए तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए। तो प्रैंक होने वाला है कि मैं दिया को बोलूंगा कि मेरी घर वालों ने अरेंज मैरिज फिक्स करवा दिया और मैंने उनको हाँ भी बोल दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बीमार होने के बावजूद मैं उसको बुला रहा हूँ, बहुत लड़ाई वगैरह करके, तब वो मानी आने के लिए। तो फटाक से वो आने वाली है, फटाक से प्रैंक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मजा आने वाला है, एंड तक देखना। चलो। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तू। हेलो। हेलो, क्या हो गया तेरे को? दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को। क्या हो गया तेरे को? मैं बीमार हूँ बहुत। बीमार है तू? हाँ, मेरे को तो पता था, तूने वो रात को बताया था ना। मैं सो गया, उठता हूँ जब मेरी फिर भी तुम्हें मेमोरी। शर्म नहीं आती कि तुम मुझे मिलने के लिए बुलाता है ऐसी हालत में भी? अरे तो मिलने से तो अच्छा हो जाता है ना। क्या तू मेरे अच्छा से मिलके होता ठीक है? नहीं हो जाती है? अरे ऐसा होता है, जब एक पार्टनर अपने पार्टनर से मिलता है ना, तो वो ठीक हो जाता है जल्दी। उसके अंदर वो रिलीज हो जाता है, डोपामिन। वो क्या होता है? उससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जो हमको ठीक करने में हेल्प आई करते डोंट हैं। लाइक साइंस। वो तो मुझे भी नहीं आती। फिर मैं तो बस धूल में लाठी मार रहा हूँ, लगी जाएगी सही। चलो ना कहीं चलते हैं, बैठते कहाँ चलेगी हैं बता? कहीं पे भी। ये नाक पे पिंपल हो गए तेरे। उसको छोड़ो, आप पिंपल को भी, मैं बीमार हूँ। बीमार है तो क्या हो गया, थोड़ी देर खड़ी हो जा। नहीं होना खड़ा। मैं भी बीमार हूँ, लेकिन मैं भी खड़ा हूँ। बकवास मत कर, कुछ बीमार नहीं है, तेरी शक्ल से पता चल रहा है साफ। ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो ना कहीं बैठते हैं पता है ना। मेरी शक्ल से क्यों पता लग रहा है? पता है मेरी शक्ल से क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? क्योंकि मैं तुझे देख सुन कर रहे ठीक हो हो? जाता हूँ। नहीं बैठना जाके, थोड़ी देर खड़ी रहे। पूरे दिन सो के उठी है ना, 12 बज गए दोपहर के सोते सोते। खड़े हुए घूम फिर थोड़ा सा, तब अच्छा लगेगा। चलो फिर वॉक करते हैं, नहीं, चलो। वॉक भी नहीं करनी, मैं खड़ा हूँ। मैं पूरे दिन का घूम रहा हूँ, इसलिए मैं खड़ा हूँ आराम से। ठीक है, यार कुछ तो एक्टिविटी कर लो। एक्टिविटी आ जा, डांस करते हैं। नहीं मन मेरा। तो बस फिर जो मेरा मन है वो तेरा मन नहीं है। कुछ और करना है? क्या करना है? थप्पड़ है खींच के तेरे। इतनी आलसी हो रही है, समझ में आ मैं गई? बीमार हूँ, ठीक है ना? मारूं, ठीक है ना? बीमार लोग आलसी होते हैं? और नहीं। आलसी होते हैं? मेरी बात सुन, बीमारी से ना बॉडी में सुस्ती आ मेरी बात जाती है। सुन। एक आप मेरी सुनो। बात बताऊंगा, ठीक है? चल सुना, सुना। बीमारी से सुस्ती आती है बॉडी में। तो ठीक हो जा फिर, क्यों है बीमार? कैसे हूँ मैं? दवाई लेगा डॉक्टर से जाके, इंजेक्शन लगवा, भैंस वाला नहीं लगवाइयो, है कोई दवाई। या फिर वो सांप के जहर वाला लगवा ले, क्योंकि जहर जहर को काटता है। वो बिल्कुल ही काट देगा फिर। नहीं, तेरे अंदर जहर है ना, तो तू ठीक हो जाएगी। समझी? समझी? क्या समझी? समझ गई ना? देख, एक और बात बताता हूँ तेरे को, बता दूं आज। तू मजाक समझती है फिर बातों को, नहीं समझेगी? बता दूं, घर पे मेरी शादी की बात चल रही थी। बकवास ना कर। बकवास क्या करूंगा, रियलिटी पे बता रहा हूँ। बकवास कर रहा है। सच में, कल मम्मी बात कर रही थी शादी की। अरे उनकी तो हर दूसरे दिन की आदत अरे है। हर दूसरे दिन की तो कल की कुछ बात हुई तभी मैं तेरे को बता रहा हूँ ना। हर दूसरे दिन की होती तभी तो मैं कुछ बताता नहीं कभी तेरे को, उनको तब तो। होता है कि जा दिया कैदे कर ले, कभी होता है कि दिया से नहीं करानी किसी और से करानी है, नहीं, इस ऐसे बार तो का चलता फाइनल हो गया। रहता है। इस बार फाइनल हो गया, मैंने उनको जवाब दे दिया। अच्छा, तो अब से वो पूछेंगे ही नहीं। ऐसा क्या जवाब दिया आपने? मैंने उनको हाँ बोल दिया। हमारी शादी के लिए तो ठीक है। अरेंज मैरिज थोड़ी होगी, हमारी तो लव मैरिज होगी। उन्होंने अरेंज मैरिज की बात करी थी, उन्होंने लड़की देख रखी थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो तभी तो मैंने सोचा मैं एक बार में क्लियर खत्म करता हूँ यार चीज़ों को, क्यों भड़क लेनी है फालतू की, है ना? पता भी है क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या?
माना मैं बीमार हूँ, मैं सेंसेस में नहीं हूँ, लेकिन तू तो सेंसेस में होगा, तुझे तो पता होगा तू क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल सेंसेस रहा। में तभी तो मैंने सोच समझ के ही बोली है ना चीजें, क्या पता है। बोली है? मैंने परसों परसों मम्मी ने पूछी थी, मैंने उनको कल जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि मैं सोचना चाहता था बैठ के कि सोचूं पहले कि लव मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज कैसी होती है, कि मतलब किसी कैसे में क्या कोई होता फर्क है। नहीं होता, दोनों बहुत शादी फर्क को होता है निभाने के लिए प्यार जरूरी होता है। यार, तो वो तो अरेंज मैरिज में हो ही जाता है। और जबकि अरेंज मैरिज में, क्योंकि अरेंज मैरिज ज्यादा चलने के चांसेस पता है क्यों है? क्योंकि सामने वाला नहीं जानता, सामने वाला नहीं जानता, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, धीरे धीरे करीबी आती हैं, सॉरी नजदीकी आती हैं, धीरे धीरे प्यार होता है, फिर धीरे धीरे रिलेशन अपने आप चल जाता है। लेकिन लव मैरिज में डिपेंड पता है क्या करता है होता है? दोनों लोगों पे। लोगों का तो अरेंज फिर बात तो मैरिजेस सुनो। में भी डाइवोर्स होते हैं, ऐसा कोई मेरा तो निराली ऐसा है, बात देख, नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ भाई, मैं अरेंज मैरिज आएगी, मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उसको जानूंगा, अच्छे से लाइफ बितानी है क्योंकि। लेकिन मैं सामने वाली लड़की बहुत अच्छी प्यारी दिखने में भी, मैं बात भी कराई थी मम्मी ने मेरी कॉल पे। तो मैंने सोचा कि यार क्या दिक्कत है, लड़की अच्छी है, नॉर्मल लग रही थी, बहुत संस्कारी सी लग रही थी, ठीक है। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख, एक अरेंज मैरिज में यही होता कुत्तों है। को घी और लड़कों को लॉयल लड़कियां कभी हजम ही नहीं हो सकती। तो मतलब तो मुझे हजम नहीं हो रही। हाँ, मैं तुम्हें हजम नहीं अरे हो रही, क्योंकि सुन, अगर अब तुम्हें अच्छी लड़की मिल गई ना तो तुम्हें अरेंज मैरिज की ओर दौड़ना है। और अगर यही तुम्हें ना मिली होती ना, अरेंज मैरिज में बेकार मिल जाए, फिर तुम बाहर मुंह मारते फिरोगे। ये मेरी बात सुन, ये चीज रियल है या नहीं है तू खुद अपने दिमाग से सोच के बता, एक बार के लिए भूल जा कि हम रिलेशन में हैं। एक अरेंज मैरिज में यही होता है ना यार। लव मैरिज में तू मेरे को जानती है, हम भाई मान ले हम 4 साल से हाँ, रिलेशन में अरेंज हैं। मैरिज में गूंगा होके रहना पड़ता है, क्योंकि आप सामने सुन वाले को जानते ही नहीं, आप सुन कुछ सुन, ज्यादा वो अरे धीरे, हाथ मत चला, तेरे को पता है मैं बीमार हूँ। सॉरी, वो धीरे धीरे जान लेता है ना इंसान। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ, 4 साल से जानता हूँ भाई। शादी के बाद भी क्या होता है, थोड़े दिन तक नई नई चीजें होंगी कि हाँ भाई शादी हो गई हमारे, अब साथ में खुश रहते जैसा हैं। तू मेरे साथ फिर वो जो रहता है ना, तू तड़ा, मेरी बात सुन, जैसा तू मेरे साथ रहता है ना, वैसे अपनी अरेंज मैरिज में रही हो, फिर मैं देख लूंगी वो तेरे को झेल कैसे रही तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अरेंज मैरिज होगी तभी तो पता चलेगा। तो क्योंकि मैंने आप हाँ उनको बोल क्यों दिया। अरेंज मैरिजेस में जो आप होते हो वो आप होते ही नहीं हो ना, यही तो ऐसा रियलिटी कुछ है। नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी खो देते हो अरेंज मैरिज में। मेरे को ऐसे नहीं लगता। तो मैंने सीधा उनको हाँ बोल दिया। तो अभी वो पूछ रहे थे क्या कहते हैं अपना, अभी ज्यादा ना अक्टूबर मेरे चल साथ रहा है, जैन बकवास मत फेब कर, तक। ठीक है? जैन फेब वो जो भी है, ये कैसे कपड़े कर रखे हैं? देख, सिंपल सी बात है, मेरे साथ फालतू बकवास मत कर। जाके उन्हें अभी मना कर दे कि तेरी कोई अरेंज मैरिज नहीं होने वाली, क्योंकि अगर क्यों मना तेरी कर दूं? शादी होगी तो मुझसे ही होगी, जो कि लव ऐसा होगी। कुछ नहीं है। दैट्स इट। तो मैं जाओ और मना, मना मेरा कर दो। मना करने का खुद ही दिल नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि हाँ तू अरेंज मैरिज कर ले, तो तू तुझे खुश ये रहेगा। बात रिलेशनशिप में आने के इतने टाइम बाद समझ आई है क्या? तो इतने टाइम बाद की क्या बात ये है? लड़कियों के दिल के साथ खेलने का शौक होता है तुम्हें। यार दिल से कहाँ खेला हूँ मैं? मैंने तो कुछ कहा है कभी, या मैंने तेरे साथ अगर कभी मैं कुछ तेरे गलत साथ करा है? इतने टाइम से हूँ तो मैं तेरे साथ मेंटली इमोशनली कनेक्ट हूँ ना। तो ये वो थोड़ी तो कि यार, तू एक दिन मुंह उठा के आएगा और अरे कहेगा मेरे यार को तो अरेंज आजकल ना, मैरिज करनी है, आजकल यार की सॉरी लड़कियां मैं ना, तेरे से सुन सुन शादी नहीं सुन कर सकता। सुन, आजकल की लड़कियां मुझसे मत कंपेयर कर। कंपेयर नहीं करा, लेकिन आजकल की लड़कियां वो जो नए 1-2 महीने में आते हैं ना, उनकी तरफ भी हो ही जाती है इमोशनली मैं कनेक्टेड। नहीं हूँ, मैं तुम वैसी नहीं हो, नहीं हूँ। ठीक है, तुम नहीं हो तो अच्छी बात है, तुम ढूंढ लेना कोई अच्छा मिल जाए, क्या पता तुम यार लव मैरिज तुमने कर क्या लेना। जिंदगी को कोई फिश मार्केट समझ रखा है क्या, कि ठीक है चलो आज ये सब्जी पसंद नहीं आई तो कल परसों जाके कोई और पसंद कर ली? तो इसमें सब्जी मार्केट से फिश मार्केट का क्या कनेक्शन है? यही कनेक्शन है। बट सीधी सी बात है यार, तो क्या दिक्कत होगी? मेरे को अरेंज मैरिज करनी है, मेरे अपनी लाइफ में, मेरे तो अपनी लाइफ के पहले डिसीजंस सोचना है ना। समझना चाहिए था ना किसी को कमिटमेंट देने से पहले। कमिटमेंट मैंने क्या दे दिया? आपने मुझसे शादी के प्रोमिसेस नहीं किए, हाँ या ना? हाँ मैंने किए थे, लेकिन तो फिर मैं जो चीज अब देख रहा हूँ, जो असली चीज मर्द लव अपनी मैरिज जुबान देख पे रहा ही हूँ, रहता है मनीष। जो चीज लव मैरिज देख रहा हूँ, सब अरेंज मैरिज भी देखी है, लव मैरिज भी देखी है, ड्रॉबैक्स मैंने देख लिए यार, कोई मुझे रिस्पेक्ट भी रहती ही गिना नहीं दो। है बंदे की। अच्छा, हाँ, अभी तू मेरे को जैसे बोल रही है, अभी मैंने वहां पे ना शादी के बाद हमारी लड़ाई मैंने होगी, मेरी बात सुन ले मेरी पहले। बात सुनो। मैंने ना माना अरेंज मैरिज में लड़कियां आपको आप करती बोलती नजर आती होंगी, लेकिन ना फिर वो पीठ पीछे जो आपकी बिचिंग करती होगी ना, उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता होगा। कम से कम लव मैरिज वाली या जो भी है, आपकी पसंद है, आप उसे जानते हो, कम से कम वो आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी आपके मुंह पे है, आपके पीठ पीछे से फालतू जाके चुगलखोरी नहीं करती। आया बड़ा बकवास करने अरेंज मैरिज लव मैरिज, अगर इतना ही था तो पहले ही ड्रॉबैक्स निकाल लेने थे कि नहीं यार अरेंज हर मैरिज। इंसान को ना चीज का, उसको क्या कहते हैं, परखने के बाद पता चलता है। अच्छा, आपकी मैरिज हो गई मैरिज नहीं हुई फिर? तो उसको तो मैं परखूंगा ना, लेकिन अच्छा मेरे को ठीक लव है, मैरिज का दिख ठीक है, गया, ठीक लव है, मैरिज ठीक है, अगर आपकी मेरी हुई मैंने तो ये मेरा बात क्या हाल ऊपर होगा। रखी, ये बात मैंने आपके ऊपर रखी। अरेंज मैरिज में जाने के बाद 1-2 साल के बाद आपको पता चल रहा है कि ओ यार मेरे लिए तो ये मैरिज बनी ही नहीं, मैं तो अरेंज मैरिज में परफेक्ट ही नहीं बैठ पा रहा, लव मैरिज अच्छी थी। एक काम करता हूँ, इससे डाइवोर्स ले लेता हूँ, वापस जाता हूँ दिया के पास। ये काम करोगे क्या?
तो मैं क्यों आऊंगा वापस वापस अपना भाई उस टाइम उस सिचुएशन के हिसाब से डील करूंगा। तो जो सबसे चीज बड़ी अभी चीज पता क्रिएट क्या ही नहीं होगी, हुई तो आप सबसे बड़ी उसके चीज बारे में पता क्या सोच होगी, कैसे सकते हो? सबसे बड़ी चीज पता क्या होगी, अगर 1% ऐसा हुआ ना कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अगर 1% भाई मेरी लव मैरिज करने का कि मेरी पसंद ही खराब होगी तो घर वाले ताने देते हैं, कम से कम ये तो चीज और नहीं घर हुई वालों की मेरी। पसंद खराब हुई तो वो चीज तो मैं उनको बोलूंगा कि मेरे को नहीं रहना। तुम्हें लगता है बोलने से हो जाती है, अच्छी से वर्कआउट कर जाती है? अरे तो यही चीजें होती हैं आजकल तो। क्या होती है मुझे बताओ। अरेंज मैरिज में यू हैव टू ऑलवेज बी गूंगा, क्योंकि आप अपने घर वालों से क्यों? जुबान लड़ा नहीं सकते। क्यों? कौन कह रहा है गूंगा रहूंगा मैं? यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है बता दो। सीधी सीधी यही चीज है कि अरेंज मैरिज में अगर मेरे को कुछ दिक्कत हुई तो मैं उनको बोलने वाला हूँ कि भाई तुम्हारी वजह से ये चीज हुई है। और उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन क्या, कि मैं अगर भाई चीज नहीं चली तो मैं अलग हो जाऊंगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज मेन ये है, उसका तो लव मेरे कान मैरिज में छोड़ तो दे। शायद वो चीज सुन आएगी सुन ही नहीं। सुन, उस चीज का तू कान छोड़ दे, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे को क्या होना, क्योंकि उस चीज से तुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सबसे मेन चीज क्यों ये नहीं है पढ़ना जो फिलहाल चाहिए? प्रेजेंट की है कि मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने उनको हाँ बोल दिया है, लड़की को मैं पसंद आई है, मुझे लड़की पसंद आ गई है, दैट्स इट, वहां पे यार सब कुछ तुमने ठीक हो गया। इंसान और रिश्तों को मजाक समझ रखा है क्या? मजाक क्या समझ रखा है? मजाक ही है। ऐसा कुछ नहीं इतने है। टाइम से तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसे प्रॉमिसेस कर रहे हो, और एक दिन अचानक से तुम्हारा मन किया कि नहीं हमें तो अरेंज मैरिज करनी है, जाके एक उस दिन मन इंसान नहीं को किया। चुप रहे यार, जाके उस इंसान को सीधे सीधे बोल दिया कि यार अब तो मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अरेंज मैरिज करने का मूड कर रहा है ना। और यही जब तुम्हें देखो 2 दिन, ना, अरे सुन। तू मेरी बात सुन, यही तुझे 2 दिन बाद आज रात को तू बैठ के सोचेगा, फिर तू सोचेगा नहीं यार लव मैरिज ज्यादा बेनिफिशियल है। एक काम करियो, फिर तू कल ना फोन उठा के अरेंज मैरिज वाली को मना करियो, यार मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, फिर तू मेरे पास ये फोन चीज करियो होने यार वाली है ही जब नहीं, मुझसे क्योंकि फिलहाल जो चीज मेरे को दिख रहा है वो चीज मुझको उसमें लगती ही नहीं है, तुझसे वो तुझे अपनी लाख गुना असलियत इतनी बेटर है जल्दी वो। दिखाएगी भी नहीं। तो बढ़िया, नहीं दिखाएगी तो अच्छी चीज है। बहुत से लोग हैं जो अगर अरेंज मैरिज करने के सबसे बाद बड़ी बहुत चीज पता है क्या पछताए है, हैं। मेरी बात सुनते सर, रिलेशन में आने के बाद ना एक चीज होती है ना कि एक पार्टनर अपने आप को सामने वाले को कंट्रोल रखता है ना, कि यहाँ लिमिट में रखता है, तो वो चीज सही होता है, नहीं तो वो सर पे बैठने लग जाता है। तो मैं उसको सामने वाले को अपने आप कंट्रोल में रखूंगा पहले से ही, कि वो मेरे सर पे ना बैठे तेरी तरह। सरकार वो इंसान आपकी कठपुतली नहीं। ठीक है, फिर अगर मैं आप ये उसको सोच रहे हो मुट्ठी में ना नहीं वो रखूंगा, आपके कंट्रोल हिसाब में से बोला मैंने, मुट्ठी में नहीं बोला मैंने। कोई, अच्छा तू उसके कंट्रोल में रह लेगा? क्यों रहूंगा मैं? उसको अच्छा? लिमिट से बोलूंगा, जिसको उसको अच्छा? वो ना लगे, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, वो मेरी करेगी। प्रॉब्लम आप में है, फिर लड़कियों में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो बेशक फिर फिर वो अरेंज हो या लव। ठीक है, मेरे में प्रॉब्लम है ना, मैंने बोल दिया लव मैंने देख लिया, अरेंज मेरे को देखना है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा ऐसा, तो मेरे को आज ट्राई मैंने करना है। दाल चावल खा ली, कल मुझे मैक्रोनी खा के देखने, फिर मैं डिसाइड करूंगा मुझे मैक्रोनी चाहिए या दाल चावल, है ना? तो जो भी है वो तो मेरा डिसीजन है ना, उसको उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट टच मी। समझ में आ गई? सॉरी। तो अपना यही बात थी, और बीमार है तो दवाई वगैरह ले लियो। तुम्हें फर्क तो- नहीं पड़ना चाहिए, वो मैं अपने हाँ आप तो देख तू जो लूंगी। दवाई वगैरह ले जाए ना, मेरा फर्ज बनता है, मैंने बोल दिया। नहीं आपका तो कोई फर्ज नहीं बनता मेरे लिए। मेरा फर्ज जाके अपनी अरेंज धरती मैरिज की वाली हर को लड़की के देखो। लिए बनता है, अगर वहां पे तो उसको कोई उसमें प्रॉब्लम मैं हो तो नहीं बोलने आती, का। मैं तो तू उसमें लड़का है? नहीं आती। हाँ मैं लड़का हूँ, बस तू यही मान ले। ठीक है, ठीक है, हाँ तो जाओ अपनी तो तू अरेंज अपना देख मैरिज लियो। वाली के पास। हाँ तो चला जाऊंगा। सामने वाली लड़की मतलब बेवकूफ है या पागल है जो बीमार है, फिर भी आपसे मिलने आ रही है। और तो मिले आई तो मतलब क्या हो अपने गया, एक चीज सही है तो सौ relationship चीजें में भी तो देखनी इतने पड़ती हैं। एफर्ट्स डाल रही है इतने टाइम से। ठीक है यार, तुम जैसे हो वैसे तुम एक्सेप्ट कर रही है, तुम्हारी कैसा हूँ फैमिली मैं? प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट कर रही फैमिली है, प्रॉब्लम्स और लेकिन फैमिली में होती still हैं। यार नहीं, अरेंज मैरिज वाली देख लेगी। फैमिली प्रॉब्लम्स और फैमिली अगर रिलेशन में होती हैं। आपकी शादी 6 महीने से ज्यादा चल जाए ना तो बता देना। और चल गई तो अच्छी आके बात मेरे है, आगे सॉरी चलो। बोलेगी कि तूने अच्छा किया, मैं छोड़ हो मेरे को छोड़ कौन आप दिया। मेरे लिए उसके तो बाद? बस फिर तू बोलने वाली भी कोई हो नहीं है। कौन? तू बोलने वाली भी कोई नहीं है, तो तू नहीं बोल रही, ठीक है? हाँ तो मत हाँ, बोल। ठीक है, हाँ जाओ। जाओ, जा कहाँ रही है? बात सुन ले जाऊंगी, भी, तू है कौन? मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई। मैं ना तू है किसी कौन? और के पतियों के साथ खड़ी नहीं होती, ना मेरे को शौक। किसी और पति के साथ हो गई है ना आपकी अरेंज मैरिज पक्की? पक्की हुई है ना? हाँ हो गई ना, हाँ तो मेरे लिए आप अब उसके ही हो गए, तो उसके हो तो गए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। तो उसका तो मैं हो ही गया, मैं कह नहीं रहा कि मैं हाँ तो तेरा बस फिर दूर रहो, मुझे छुओ मत, ना मुझसे मिलो। इट इज अ पार्ट ऑफ अ चीटिंग। तो अपनी पार्टनर को चीट मत करो, जाओ अपने पास उसके पास रहो, ठीक है ना? मैं से दूर कहाँ रहो। कर रहा हूँ चीट? यार तुम पागल वागल हो क्या? हाँ पागल हूँ, क्या कर लेगी? छुओ मत, मुझे समझ में आई। ले जिसके हो ना उसके रहो। ले, छू दिया, क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? ज्यादा ना मरोड़ मत दिखाया कर मेरे आगे। तो हाँ। तुम्हें जो करना तुम करो। तो मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ तो बस तो निकलना, फिर करो। फालतू बोल रही है मेरे आगे। चुपचाप ना इधर आ जा। मेरे को वरना ना इतने- परेशान मत कर, मैं पहले बोल रही हूँ मैं बीमार हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं यहीं पब्लिकली बता दूंगी तेरे को क्या अच्छे से। बताएगी? क्या बताएगी? समझा? दूर हट।
तो अपना लिमिट में रह ले। तू अपनी हद में रह ले। तो तेरा कुछ लेके खा रहा हूँ तो ऐसे बोल रही है। किसी इंसान को हर्ट कर दो, उसकी फीलिंग्स Hurt के कर साथ दो। खेलो तो और उसके बाद ये डिसाइड कर लो नहीं भाई हम तो छोड़ रहे हैं तुम्हें। तो छोड़ रहे हैं तो हाँ तो अपना काम कर। अपना काम कर। देख लूंगी कितनी चला लेगा तू लव मैरिज। मेरी बात सुन, उसके बारे में कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझ हाँ, में आ तो गई ना? मैं मुंह बोल पे भी भी नहीं आएगा रही, मुझे खींच के। बोलना भी नहीं, मुझे बोलना भी नहीं। हाँ। क्योंकि मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती ना, मेरा कोई हक बनता। तो मेरे बंदे में ही जब कमियां हो ना, मेरा बंदा ही तेरे घटिया कौन हो। सा बंदा मेरा घटिया? ये बंदा ही जब घटिया हो ना, मैं किसी बाहर वाली को कुछ कह भी नहीं सकती। तू वो अच्छी है बीच ना? में तू नहीं अच्छी आई, है ना? तू बीच में ला रहा तू अच्छी है ना? हाँ मैं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। कम से तू कम अच्छी है कम अपनी से सिर्फ कम अपनी नजरों में। असली औरत हूँ, निभाने का दम रखती हूँ। हाँ तो ठीक है, समझा? चल। तेरी तरह नहीं हाँ तो हूँ। ठीक है, मैं तो निभाने वाला नहीं हूँ। हाँ पता चल रहा ठीक है। है। तो तू कोई भी मैरिज नहीं निभा पाएगा, इस बात को दिमाग में घुसा ले, बेशक वो लव या अरेंज। क्योंकि जब तू मैं जो एक करूंगा लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह के उसे कमिटमेंट दे के उससे शादी नहीं कर सकता, वो बंदा अरेंज मैरिज निभाएगा। ओ माय गॉड, छोड़ दे मेरा बहुत हाथ। ज्यादा हो रहा है, समझ में आ गई? तू मेरा हाथ छोड़ दे, समझा? हाँ छोड़ दे। अब अपनी उसी के पास जा, देख नहीं लूंगी छोड़ रहा। कितनी निभा लेगी। नहीं छोड़ रहा। हाथ छोड़ मनीष, मैं पहले बीमार हूँ, प्लीज तो छोड़ बीमार दे। है तो जोर लगा ले। छोड़ दे, अब बड़ी एनर्जी आ गई, वैसे तो तू बीमार थी। छोड़ यार, तू पागल है क्या? हाँ तेरे प्यार में दिखता है, दिख रहा दिखता है। बिकता है तेरा प्यार, बिकता प्यार तो नहीं है। बिकता है। मेरा बिक नहीं रहा, बिक excuse me। गया, वो बिक गया। तू ना एक नंबर की डम और बेवकूफ लड़की है, समझ में आ अबे गई? तू चल, अबे तू चल। तू ज्यादा क्या? होशियार है ना। हाँ होशियार तो हुई मैं। छोड़, ऐसे समझा? खींच के चपेड़े आएंगे तेरी गाल के ऊपर, समझ में आ गई? तू मुझे छोड़, दूर रह मुझसे। तू ना समझ नहीं सकती कि इंसान प्रैंक कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ में आ गई? मुझे समझना क्योंकि यार नहीं इतना है। टाइम से बाद से रिलेशन में, इतना टाइम से रिलेशन में होके भी कोई बंदा ऐसे बोल रहा है एकदम, तो सीधा सीधा बात है ना कि वो प्रैंक कर रहा होगा। सीधी सीधी चीज है ना। अब तो मेरे गाल पे थप्पड़ मत मार देना, घिसड़ाऊंगा तेरे को यही मिट्टी में। मैं मारूंगा, समझ में आ गई है? क्या? ऐसा मारूंगी ना, ना तो अरेंज के काबिल छोड़ूंगी ना लव के। मेरी बात सुन ले, समझा? ये पर्सनल बात फालतू होती के है। प्रैंक ना मेरे साथ मत किया कर। तो किसके साथ करूं? किसके साथ करूं? ठीक है, प्रैंक बनाने के लिए उस रेंज वाली को पटा लेता हूँ। हाँ जा बटा ले, चल। अरे जान, प्रैंक कर रहा हूँ, आई एम सॉरी वो बच्चे। छूने दे ना। छूने क्यों नहीं दे रही? तेरे को तरस नहीं आती कि यार बंदी बीमार है, मेरे उसके को साथ मजा मैं आता ऐसे है देखो हरकतें ना छेड़ने करूं। में। तू बीमार हो तब तो ज्यादा मजा आता है। क्योंकि तेरी ये भीगी भीगी आंखें, गुलाबी गुलाबी गाल, देख तेरी आंखों में जो पानी है ना, बस उसी से मेरे को मेरा प्यार दिखता है। देखो लगा हुआ कैमरा लगा रहे पेड़ में ना नीचे, कैसा रहा? अच्छा बच गया ना? क्या ज्यादा? हाँ हाँ। हाँ हाँ। अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो हम लात नहीं मार सकते क्या? समझ में आ गई? ज्यादा ना वो मत करा कर। तो गाइस कैसा लगा प्रैंक? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। फिलहाल मेरा दिमाग कहीं और चला गया। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।